अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 644 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सब्जेक्टिव। अगर आप लोग तमाम टॉपिक्स अच्छे से नहीं कर पा रहे, आप लोगों को सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो आप जस्ट मेरी गारंटी पर ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएँ तो आपका पेपर, आपका सब्जेक्टिव 110% यहीं से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं सब्जेक्टिव के लिए, इनको प्रिपेयर कर लें। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने मेगा फाइल कर लेनी है। आपके मेगा फाइल से MCQs रिपीट होती हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट मेगा फाइल को रट्टा लगा लेते हैं। और मेगा फाइल में ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शंस आपके पास उनके जो आंसर हैं वो रॉन्ग लगे हुए होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार हैंडआउट से थ्योरम्स की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट कर लें, देन आप मेगा फाइल को करें, तो तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर कोई आपका ऑप्शन गलत भी लगा हुआ तो आपको थोड़ा उसको जज कर सकेंगे कि ये वाला गलत है, तो मैंने इसका कौन सा ठीक हो सकता है। आप चैट GPT से हेल्प ले सकते हैं, आप इसका हैंडआउट से आकर अगेन सर चेक कर सकते हैं। तो मेगा फाइल पर फुल आप लोगों ने इतबार नहीं करना है। मेगा फाइल जितने भी सब्जेक्ट्स की मेगा फाइल होती हैं उसमें मोस्टली ऑप्शंस रॉन्ग लगे हुए होते हैं, तो आपने एक बार उनको चेक लाजमी करना है। और सब्जेक्टिव के लिए आप जस्ट ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक्स कर लें। और इसके साथ जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है ओरिजिनल पेपर की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहीं से, तो एक बार आपने वो वाली वीडियो कर लेनी है, तो आपका इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका पेपर मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है, तो आप इजीली इसमें 4/4 से GPA ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 44, इसमें हम लोगों ने प्रूव किया था M स्टार F डेल्टा G इज इक्वल टू 0। ये आपका थ्योरम है, ये आपके पेपर में और सब्जेक्टिव में लॉन्ग में आ सकता है। टॉपिक नंबर 45 में था G डेल्टा F सिग्मा, ये आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछ सकते हैं। इसको हम 1 बाय 1 अब डिस्कस भी करेंगे। टॉपिक नंबर 48 है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसके रिलेटेड थोड़ी सी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल 1 और 2 आपने उनको अच्छे से देख लेना है। टॉपिक नंबर 52 में लेप्सिग मेयर की डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये लेप्सिग मेयर की। इसकी स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 55 में आपका एक थ्योरम है, हो सके तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 56, ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्टोर चार्ट, जिसमें वो LIN वाला एक क्वेश्चन है, वो आपके शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है और आपके MCQs में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने उसको अच्छे से कर लेना है। टॉपिक नंबर 66, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर ये बोरल सेट एंड बोरल मेजरेबल स्पेस, डेफिनेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेफिनेशंस। यहाँ से लेप्सिग मेयर की डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस आपके पेपर में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर, ये जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था जब मैंने लेक्चर्स अपलोड किया था, कि टॉपिक नंबर 72 से 88 तक ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने हरगिज़ भी स्किप नहीं करना, ये आपके पेपर में अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं। टॉपिक नंबर 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 73 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। टॉपिक नंबर 74 ये फुल रिपीट नहीं होता है। टॉपिक नंबर 73 में आपके पास हैं पार्ट्स, तो उनमें से वो कुछ पार्ट्स प्रूव करने के लिए देते हैं, तो आपने इसको अच्छे से करना है। टॉपिक नंबर 74 में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। 75 to 88, अब ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके मैं आपको बताया था कि इसमें कुछ एक प्रूफ हैं, एक ही क्वेश्चन है, फिर उन्होंने 1 बाय 1 उसके प्रूफ्स दिए हुए हैं, तो आप मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको अच्छे से कर लेना है। देन आपने टॉपिक नंबर 92 एंड 93, इनको जस्ट आप सब्जेक्टिव के लिए इनको कर लें। ये भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आप इसको करें, ठीक है। लेप्सिग मेयर की डेफिनेशन करें, बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। देन आप लोग आ जाएँ 73, 74, ये 78 तक। अगर ये वाले भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होती हैं, हर किसी के पेपर में रिपीट होते हैं, तो आपने इनको लाजमी करना है, तो आपका सब्जेक्टिव यहाँ से हो जाएगा। चलिए 1 बाय 1 अब हम करते हैं इनको सॉल्व। फर्स्ट जो हमारा था टॉपिक नंबर क्या है 44, तो टॉपिक नंबर 44 देखते हैं। ये स्टार्ट करते हैं, हमने टॉपिक नंबर 42 से स्टार्ट किया था। ये जस्ट आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को आपने MCQs के लिए रीड करना है, थ्योरम की स्टेटमेंट को। टॉपिक नंबर 43 में भी जस्ट आपका MCQs है कि अगर E मेजरेबल है तो इसका कम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। अगर F मेजरेबल, ये प्रूफ है टॉपिक नंबर 44 में कि अगर आपके पास F मेजरेबल सेट है तो आपने M स्टार F डेल्टा G क्या है 0 है। आपने इस चीज़ का प्रूफ किया था अपने लेक्चर्स में अच्छे से, तो आपने एक दफ़ा ये लेक्चर लाजमी लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आपके पेपर में लाजमी रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास G डेल्टा F सिग्मा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें G सिग्मा था कि आपके पास काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, और F से G डेल्टा था
काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, यह है काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट। बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं ये दोनों डेफिनेशन आपके एमसीक्यूज में, ये चीज़ पूछी जा सकती है और आपके शॉर्ट में भी ये पूछते हैं वो, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। टॉपिक नंबर 46 जस्ट आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह है कि एम स्टार है आपके पास एम स्टार जी के इक्वल होता है, ना ग्रेटर देन 0 अगर ए जो है वो सबसेट है जी का, तो ये एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार जी होगा। आपने एमसीक्यूज के लिए स्टेटमेंट को देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर जो 48 है ये वाला, ओपन इंटरवल ए टू बी, ये है सबसेट है आर ए मेजरेबल। एक ये आप इसको अच्छे से कर लें, ये इसको अगर आप एक बार हाथ से लिखेंगे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले बताना ए इन्फिनिटी ये मेजरेबल है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस है ये भी मेजरेबल होगा, माइनस इन्फिनिटी बी माइनस ए ओवर एन ये भी मेजरेबल होगा। फिर आपने एफ सिग्मा जी डेल्टा में देखा कि दो का यूनियन होता है वो मेजरेबल होता है, तो उनका जो काउंटेबल इंटरसेक्शन होगा वो भी मेजरेबल। ये सेम यही जो सेंटेंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो आपने इसको भी एक बार अच्छे से कर लेना है। टॉपिक नंबर 48, ठीक है। 49 जस्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाली है ये डेफिनेशन, तो इसको आपने अच्छे से करना है 100%। नेक्स्ट टॉपिक नंबर है 53, ये हमने अपने हैंडआउट्स में अपने लेक्चर्स में अच्छे से इन सबको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इन सब की डिटेल चाहिए तो आप एक बार मेरी वीडियोस को लाजमी देखिएगा, आप मैक्सिमम 2 आवर्स में सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेट एक पावर आयोटा, अब ये देखें ये भी आपके पास जस्ट एक बार इसको देख लें एमसीक्यूज के लिए, अदरवाइज़ ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने आल ए आई आर मेजरेबल, इसमें यह चीज़ आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे एम स्टार यू एन अप्रोचेज 1 to इन्फिनिटी ई आई, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसको आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एम स्टार ई आई। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप एम स्टार को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप इसकी जगह आप ये ई लिख दें, ये वाला सम वाला साइन, तो ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये वाली चीज़ आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक बार पार्ट वाइज डिस्जॉइंट मेजरेबल सब इसको आप एमसीक्यूज के लिए देख लें और एक बार इसको भी एमसीक्यूज के लिए देख लें। वही बात है, एम स्टार है पहले ये लिखा हुआ है, इसको बाहर निकाल के आप इसको इसमें चेंज कर दें और एम स्टार को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली चीज़ क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। इसको कहते हैं फाइनाइट एडिटिव और ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी में भी देखें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ए होता है वो इक्वल होता है बी यूनियन ए माइनस बी के। ये वाली जो चीज़ है ये आपके उसमें एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं और ये वाली भी पूछ सकते हैं कि एम स्टार ए जो ग्रेटर दैन इक्वल टू एम स्टार बी के, ये एम स्टार बी है लेस दैन इक्वल टू एम स्टार ए के, तो इसको कहते हैं मोनोटोनिसिटी। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, आपके शॉर्ट में भी हो सकता है, आ जाए ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन आ भी सकती है, तो इसको भी एक बार आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट ये वाला जो प्रूफ था ना टॉपिक नंबर 55, ये थोड़ा सा लेंथी प्रूफ था लेकिन ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको मैंने करवाया था, काफ़ी ज़्यादा मैं इस पर खपी थी, 3 से 4 दफ़ा रिपीट करवाया था। इसको आप हो सके तो इसका एक बार लेक्चर लें क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपने जब इसको एक बार लेक्चर लेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ये हो सकता है कि आपको पेपर में आ जाए, तो अगर आपने यहाँ 4/4 100/100 मतलब लेने हैं तो आप इसको एक बार लाजमी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पेपर में वो वाले क्वेश्चन भी उठा के दे देते हैं जो हमें लग रहा होता है कि पेपर में नहीं आने वाले, लेकिन ये वाला जो टॉपिक नंबर 55 है इसको देखें मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है टॉपिक नंबर 55, मतलब कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको लाजमी करना है। इसको एक बार गौर से लाजमी देखिएगा टॉपिक नंबर 55। नेक्स्ट आपके पास है 56, ये जस्ट आपके शॉर्ट में सिर्फ इतना पूछ सकते हैं एल की पावर आई एन 1/3 की पावर एन, वो एन की वैल्यू आपको देंगे, आपने एन की जगह वैल्यू पुट करनी है, फिर वो 3 का स्क्वायर करना है और आपके पास वो मतलब आ जाएंगे पार्ट्स 1/9 है जो भी हैं, ठीक है। जस्ट इसमें ये वाली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, वो भी एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इसको एक नज़र देख लें वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यह चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो एस इन्फिनिटी होता है वो a/1 - r के इक्वल होता है। यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे आप एस इन्फिनिटी को निकाल लेते हैं। ये फार्मूला आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एमसीक्यूज़ के लिए इसको एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास यह है MC1 - अल्फ़ा, इसको बस देख लें स्टेटमेंट को, अदरवाइज़ ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। a/1 - r, ये अल्फ़ा/3 1 - 2 अल्फ़ा/3, ये भी इसको हम सोल्व करके वाला अल्फ़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाली लाइन्स आप पेपर में ड्रा नहीं कर सकते, तो हो सकती ये आपके पेपर में आने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 59, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ज़्यादा नहीं कर सकते, आप इसको स्किप कर दें, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि देखें अब ये E1 ये क्या है, सबसेट है E2 का, ये सबसेट है E3 का, तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या अगर ऐसा हो तो आप इनका ये साइन चेंज कर दें तब ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है एमसीक्यूज़ में, तो एमसीक्यूज़ के लिए इसको हम देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखें ये इंक्रीजिंग, देखें अब ये नेक्स्ट नंबर क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसमें फर्स्ट वाला इंक्रीज़ है, देन ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आपने ये यहाँ से याद रखना है कि इंक्रीजिंग कौन सा है और डिक्रीजिंग कौन सा है। नेक्स्ट आपने वही वाली डेफिनेशन बोरल सेट की, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होती है कि एक सेट ई है आपके पास, आप उसको कहते हैं कि वो बोरल सेट है। क्यों, कब जब आप
उनका जो काउंटेबल यूनियन होगा या काउंटेबल इंटरसेक्शन होगा ओपन और क्लोज सेट का, ठीक है। जब आप किसी भी सेट को काउंटेबल यूनियन या काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट में उसको लिख सकें, देन वो वाला क्या होता है, उसको आप क्या कहते हैं, बोरल सेट कहते हैं। बोरल मेजरेबल स्पेस में ये तीन होते हैं, आर, बीटा एंड एम। तो इसमें याद रखना जिसमें ये तीन होते हैं वो क्या होती है, बोरल मेजरेबल स्पेस होती है। नेक्स्ट एक इस चीज़ को देख लें, थ्योरम में एवरी बोरल मेजरेबल सेट इज एवर बोरल सेट इज मेजरेबल। अब देखें आपको पता है कि जितने भी क्लोज और ओपन सेट होते हैं काउंटेबल यूनियन के, काउंटेबल इंटरसेक्शन के, वो सारे क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। तो इसका मतलब है जो बोरल सेट होगा वो भी क्या होगी, मेजरेबल होगी, ठीक है। क्योंकि बोरल सेट भी क्या है, आपको पता है बोरल सेट क्या है, काउंटेबल यूनियन इंटरसेक्शन है। जब यही सारी चीज़ें मेजरेबल हैं तो इसका मतलब बोरल सेट भी क्या होगा, मेजरेबल ही होगा। नेक्स्ट इस चीज़ का बस एमसीक्यूज के लिए एक नज़र देख लें आपके, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्टिव के लिए जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है वो ये है, टॉपिक नंबर 67। ये भी जस्ट आप एमसीक्यूज के लिए इसको देख लें कि अगर आपके पास एफ मेजरेबल है तो एफ बिलोंग करेगा एफ एक्स ग्रेटर दैन 0, एफ या एफ ऑफ एक्स लेस दैन 0 होगा, जो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू ए होगा, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए देख लें, ये चीज़ें आ जाती है आप लोगों की इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं टॉपिक नंबर 72 से। ये पॉजिटिव कब होता है, ये नेगेटिव कब होता है। एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, वो पॉजिटिव कब होता है, जब आपके पास फंक्शन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। वो माइनस कब होता है, जब वो लेस दैन 0 होता है। और एफ प्लस एफ नेगेटिव के बारे में पढ़ा था हमने। एफ प्लस ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल कब होता है, जब वो ग्रेटर दैन 0 होता है। और ये 0 कब होता है, जब वो लेस दैन 0 होता है। और ये इसमें थोड़ा अपोजिट केस था एफ माइनस में, ये 0 कब होता है, जब ये ग्रेटर दैन 0 होता है। और ये माइनस एफ ऑफ एक्स कब होता है, जब ये लेस दैन 0 होता है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन भी, तो आपने इसको अच्छे से करना है। टॉपिक नंबर 74 में करैक्टरिस्टिक फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है और इसके रिलेटेड तो सब्जेक्टिव पक्का है कि ये क्वेश्चन एक आएगा आपके पेपर में, कन्फर्म है, ठीक है। जब x बिलोंग करेगा a से तब आंसर 1 आएगा, और जब x बिलोंग नहीं करेगा a से तब 0 आंसर आएगा। उसके बाद याद रखनी है, बिलोंग करेगा तो 1 आएगा, बिलोंग नहीं करेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखें a जब फाई है तो x जो है एक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स बिलोंग करता है एक्स से, जब ए बराबर है एक्स के तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। एक्स बिलोंग करता है एक्स से, मतलब कि आपने सिर्फ इतना याद रखना है इस डेफिनेशन में कि जब एक्स ए से बिलोंग करेगा 1 आएगा, जब एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट ये भी देखिए मैंने यहाँ पे 100% तब भी लिखा था, अब भी लिखा हुआ है ये कि 100% टॉपिक नंबर 75 एंड 76, 77, 78 इनमें से कन्फर्म है कि ये आपके एक पेपर में आया हुआ है। तो इसको आपने ऐसे तैयार करना है जैसा कि आपको पेपर में आपने वहाँ जाके लिखना है इसको। प्रूफ डैट इफ़ ए सबसेट है बी का, देन एक्स ऑफ ए सबसेट है एक्स ऑफ बी का। इसको अगर आपने अच्छे से समझना है तो आप मेरा लेक्चर लाजमी लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से डायग्राम के थ्रू मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर यहाँ पे देखें ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है कि या एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, ठीक है। जब ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। केस 2 में या एक्स बी से बिलोंग करेगा और एक्स से ए से नहीं करेगा। जो ए से नहीं कर रहा तो ए एक्स से 0 हो जाएगा, बी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल है। केस 3 है कि ना एक्स ए से बिलोंग कर रहा है ना बी से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए भी 0 एक्स बी भी 0, तभी देखें ये कंडीशन फुलफिल। नेक्स्ट एक्स ए डॉट एक्स बी, आपने इसका आंसर इसका आंसर इक्वल निकालना है। पहले आप ले केस 1 के एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से। जब ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी की आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बिलोंग कर रहा है, अब आपने इसके लिए चेक करना है एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, इसका मतलब है एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में यही होता है कि ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहा होता है वो। तो एक्स ए भी 0 एक्स बी भी 0, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1। नेक्स्ट आपने केस 2 लेना था कि एक्स बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसके राइट हैंड साइड के लिए निकालते हैं कि इसके 3 केसेस बनेंगे, जहाँ एक्स ए से बिलोंग करता है बी से नहीं करता है, बी से करता है ए से नहीं करता है, या दोनों से नहीं करता है। जब एक से करता है एक से नहीं करता तो एक का आंसर 1 आएगा, एक का 0। जब इसके से करेगा ऐसे नहीं करेगा, इसका 1 आएगा, इसका 0। जब दोनों से नहीं करता तो 0। इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर ले तो इनके आंसर भी क्या आ जाएंगे, 0। इसका आंसर भी 0 था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। टॉपिक नंबर 78 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें था एक्स ए क्रॉस बी, एक्स ए डॉट एक्स बी। इसमें भी सेम आपने उसी तरह केस 1 लेना है, केस 2 लेना है, मल्टीप्लाई करवाना है, सेम वही उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई, बाकी सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सारे सेम है। टॉपिक नंबर 79 को जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए एक नज़र देख लीजिएगा।
वरना आपके सब्जेक्टिव में ये नहीं आ सकता। टॉपिक नंबर 80 MCQs के लिए देख लें, जब एक्स ऑफ ए मेजरेबल है तो इसका मतलब है ए भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 81 में ये सारे प्रूफ थे, मैंने आपको बताया था कि ये सारे प्रूफ हैं, इनमें से कोई भी एक या दो आपके पेपर में मस्ट आएंगे, तो इनको आपने अच्छे से करना है। पहले आपने प्रूफ करना था, मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो लाइन है एफ प्लस एक लाइन थी, वो आपने हर किसी के जितने भी ये प्रूफ थे उनमें हमने करनी थी, वो ये वाली लाइन थी एक्स के एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। जब भी आपने कुछ भी ये थ्योरम प्रूफ करना है सबसे पहले आप इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एफ प्लस के क्या है, मेजरेबल है, तो आपने सबसे पहले ये लिखा एक्स एफ बिलोंग एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए कहते हैं मेजरेबल से बिलोंग। जितने भी ये प्रूफ होंगे सबसे पहले आप ये वाली लाइन लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपने प्रूफ क्या करना है, आपने एफ प्लस के करना है, मतलब आपने यहाँ पे के टर्म इंट्रोड्यूस करवा के वहाँ पे प्लस के करना है। जब यहाँ पे प्लस होगी इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, माइनस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए के है, तो वह ग्रेटर देन होगा ए माइनस के, तो ये माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएगा, तो एफ प्लस के भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। यहाँ पे के एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ए के साथ एक टर्म आपने इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि डिवाइड हो रही होगी, वो इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। नेक्स्ट के इज़ ग्रेटर देन 0, के इज़ लेस देन 0, के इज़ इक्वल टू 0। यही चीज़ आपने बस, ये जब ग्रेटर देन ए ओवर के होगा तब भी वो मेजरेबल होगा, जब के इक्वल लेस देन 0 होगी तब भी वो मेजरेबल होगा, जब के इक्वल टू 0 होगी तब भी वो क्या होगा, मेजरेबल होगा, के एफ। तो इसको भी आपने एक बार अच्छे से कर लेना है, ये आपके पेपर में आएगा। एफ प्लस माइनस जी मेजरेबल, ये थोड़ा सा लेंथी प्रूफ था इसलिए मैंने इसको स्किप करवाया था, कितना लेंथ पेपर में नहीं आएगा, ये आपके पेपर में 100% आ सकता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, 1/4 एफ प्लस जी का स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी का स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि एफ प्लस जी भी मेजरेबल है, एफ माइनस जी भी मेजरेबल है, लेकिन पहले आपको प्रूफ करवाना है कि क्या इनके स्क्वायर मेजरेबल हैं। अगर इनके स्क्वायर मेजरेबल हैं तो आप इस फार्मूले के थ्रू इजीली बता सकते हैं कि एफ ऑफ जी भी क्या होगा, मेजरेबल। तो सबसे पहले आपने वही वाली लाइन लिखनी थी, फिर आपने स्क्वायर के लिए फाइंड आउट करना था। हम लोग ने यहाँ पे सपोज किया था y क्या एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी, इसमें पुट की थी। ये आपके पास फंक्शन बनता है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए का स्क्वायर रूट। फिर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, अगर ये ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है ए स्क्वायर रूट ए के तब भी वो मेजरेबल है, वो लेस देन है माइनस ए स्क्वायर रूट के तब भी वो मेजरेबल है। जब ये दोनों मेजरेबल हैं तो एफ स्क्वायर मेजरेबल है, जब एफ स्क्वायर मेजरेबल है तो एफ प्लस माइनस जी मेजरेबल है, एफ प्लस माइनस जी मेजरेबल है तो इनका स्क्वायर भी मेजरेबल है। और अगर ये मेजरेबल है तो आप ये वाला फार्मूला लिख के बता सकते हैं कि एफ ऑफ जी भी क्या है, मेजरेबल है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये 1/f के लिए इसी को आपने सॉल्व किया था, इसके लिए भी आपने ये तीन बस ये लिखी थी ये कंडीशंस, और लिखने के बाद आपने बोला था कि ये तीनों क्या है, मेजरेबल है, तो इट्स मीन्स कि आपके 1/f भी क्या होगा, आपके पास मेजरेबल होगा। देखें एफ 1/g, एफ को सेपरेट कर लें 1/g, 1/g आपके पास मेजरेबल है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट एफ और 1/g का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट आपके पास था एफ का ये मोड, ये मेजरेबल, इसको प्रूफ करना था, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी था। मोड का मतलब है कि एक दफ़ा आंसर पॉजिटिव में आएगा, एक दफ़ा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो दरमियान में यूनियन लिखा हुआ है। जब ये दोनों मेजरेबल हैं तो इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा, जब ये मेजरेबल है तो इसका मतलब एफ का मोड भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। मैक्सिमम एफ ऑफ जी का ये वाला फार्मूला होता है 1/2 एफ प्लस जी प्लस एफ माइनस जी। मैक्सिमम में क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे अगर ऐसे हो या मिनिमम हो तो यहाँ पे माइनस होता है, तो एफ प्लस जी एफ माइनस जी आपको पता है मेजरेबल है, तो ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। याद रखिएगा जो ये वाला वी वाला साइन होता है ये मैक्सिमम का होता है, और ये वाला जो साइन होता है मिनिमम का होता है। यहाँ पर दरमियान बस माइनस लगा देते हैं, पता है दोनों मेजरेबल हैं, तो ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। इसको जस्ट MCQs के लिए देख लीजिएगा, टॉपिक नंबर 88 को, टॉपिक नंबर 89 को भी MCQs के लिए देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 90 में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मेजरेबल होते हैं। सुप्रीमम इन्फीमम ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू n, n अप्रोचेस टू n, एफ ऑफ n ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f1 ये f के इक्वल है, तो इसका मतलब f क्या है, मेजरेबल है। इनका लेंथीज बहुत लेंथीज स्किप 91 92 में वो लेंथी थे, स्किप कर दिया था। 92 93 ये हम लोगों ने किए थे। इसमें यह था कि आपने बताना था लिमिट एफ ऑफ एन ये इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एन, मतलब ये यहाँ पे ऊपर बार का साइन था, यहाँ पे बार नहीं थी, तो एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमने अपने लेक्चर्स में सुप्रीमम के थ्रू हमने इसको प्रूफ किया था, एक बार मेरे लेक्चर लाजमी देखिएगा, और इसमें आपने ये करना है। टॉपिक नंबर 92 93 ये अभी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। जब ये मेजरेबल है तो इसका मतलब भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। टॉपिक नंबर 73 इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में करवाया था, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एफ प्लस एफ का मोड बाय 2। तो आपने इसको अच्छे से करना था, केस 1 लेना था, केस 2 लेना था, एक केस
केस में आपने एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर दैन 0 लेना था, एक को आपने एफ ऑफ एक्स को लेस दैन 0 लेना था। बस आपने सिंपल ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे। ये वाला आपका फार्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ का मोड एक्स, ये इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल एफ ऑफ एक्स आ जाना था। मतलब यहाँ पर भी एफ ऑफ मतलब फिर आपने ये प्रूफ कर दिया था कि एफ प्लस के इक्वल है। इतना टाइम नहीं है कि एक्सप्लेन करूँ, तो आप टॉपिक नंबर 73 MTS 644 सर्च करेंगे, मेरे लेक्चर्स लेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एफ माइनस था, एफ माइनस का भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना था, बिल्कुल सेम मेथड था ये वाला, जस्ट प्लस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये भी इसी तरह आपने करनी है। ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने सारे ऐसे ही करने थे कि एफ प्लस के क्या केस हैं, एफ माइनस के क्या केस हैं, फिर आपने मैक्सिमम एफ ऑफ जी, मिनिमम एफ ऑफ जी। देखें ये जितने भी आपने टॉपिक नंबर 73 में प्रूव है ना, ये आपको एफ प्लस एफ माइनस की अगर आपके पास वैल्यू है देन आप उसको इजीली कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ इसकी वैल्यू क्या थी। टॉपिक नंबर 73 में जितने भी हमने वो प्रूफ किए हैं वो सारे इसमें था एफ प्लस एफ माइनस यूज़ होगा, एफ ऑफ एक्स यूज़ होगा। जब पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की बात होगी आप बोलेंगे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, लेस दैन 0 की बात होगी माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ प्लस कब होता है, एफ प्लस में एफ ऑफ एक्स कब होता है और 0 कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, जब लेस दैन 0 हो। एफ माइनस में कब 0 होता है, कब माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। अगर आपको ये वाला टेबल एक अच्छे से याद है तो आप टॉपिक नंबर 73 इजीली कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो लाजमी मेरे आपने लेक्चर लेने हैं, उसमें मैंने अच्छे से इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ था। और ये वाला टॉपिक जो नंबर 73 है ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला है। 73, 74, 75 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसका सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाजमी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, मेरे चैनल से आपको कोई हेल्प मिली या नहीं मिली। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।